दोस्तों, भूखे मर जाना पर कभी भी इन 4 लोगों से चीज़ें मत मांगना। एक कौवे की ज्ञानवर्धक कहानी। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताने वाले हैं आपको। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और आपको ध्यान से सुननी चाहिए। एक कौवे के द्वारा बताई गई 4 बातें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। इसमें बताएंगे कौन सी 4 बातें हैं जो कौवे ने बताई हैं। तो दोस्तों, लोगों ने कहा है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। तो वो कौन से 4 लोग हैं? तो कौवे ने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी या बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि कौन से वो 4 लोग हैं जिनसे आप कभी भी मदद मत मांगें। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं कि ये कहानी उस समय की है। एक समय की बात है, एक जंगल में भीषण तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई कि उस जंगल में बारिश नहीं हुई, वहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। इस तरह उस जंगल में तबाही आ गई। हुआ ऐसा कि जब बारिश नहीं हुई तो जो पशु पक्षी थे वो सारे प्यासे भूखे मर रहे थे। सूखा पड़ गया और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे परेशान होकर सभी पशु पक्षी दूसरे जंगल में जाने लगे, या यूँ कहें दूसरे राज्य में प्रवेश करने लगे। लेकिन उसी जंगल में दो कौवे आए। बोले, एक कौवा का जोड़ा जो कि एक नर था, एक मादा था, जो पति पत्नी थी, वो वहीं पे बैठे हुए थे। जिसमें से जो मादा थी, जो उसकी पत्नी था, यूँ कहें वो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, क्योंकि उसने बहुत ही दिन से कुछ खाया हुआ नहीं था। कौवी बैठी इधर उधर निहार रही थी। 3 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं था। वो यही सोच रही थी कि उसे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वो चारों तरफ देख रही थी। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे उसने वृक्ष के नीचे देखा उसी तो एक लोमड़ी आ गई। वो लोमड़ी जिसने मुंह पे अपने मांस का टुकड़ा दबाया हुआ था, उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत ही दिन से भूखी हूँ। लोमड़ी ने कौवे और कौवी दोनों को देखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोमड़ी तो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। जब ऐसा हुआ तो लोमड़ी तो चालाक थी। उसने सोचा कि ये जो मांस का टुकड़ा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि इसी मांस के टुकड़े का लालच देकर मैं इसे बुलाती हूँ, और जब ये पास में आएगी तो इसे खा लूँगी, जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा। इसके बाद लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवे, तुम घबराओ मत, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाल कर इस मांस के टुकड़े को तुम्हें खिलाऊंगी। तो इसके बाद कौवी तैयार हो जाती है उसके पास जाने को। जैसे ही वो जाने लगती है तो कौवा उसे रोकता है और उससे बोलता है, अरे तुम पागल हो, तुम हमारी दुश्मन के पास जाओगी। अगर तुम इसके पास जाओगी, ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। और आप इसके बाद कौवी उसकी बात नहीं मानती। वो बोलती है, महाराज मैं जाऊंगी ज़रूर, और इसकी बात नहीं मानती। कौवा उसे फिर समझाता है। वो फिर से यही बोलता है कि उसके पास मत जाओ, अगर तुम इसके पास जाओगी तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। इसके बाद ही जब कौवी कौवे की बात नहीं सुनती है तो कौवा बोलता है कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ या एक बात बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम सोचना तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। तो कौवी ध्यान से उसी पेड़ पे बैठ जाती है और कौवे की बात सुनने लगती है। तो कौवा बताने लगता है कि कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद पे तोता और तोती रहते थे। उसने बताया, उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक सर्प रहता था। जब भी तोती बच्चों के अंडे दिया करती थी तो वो सर्प क्या करता था, उन अंडों को खा जाता था। बोला, जब भी तोती भोजन की तलाश में बाहर जाती थी, बाहर निकलती थी, तब भी वो सर्प समय देखकर अपना वो क्या करता था, अंडों को खा जाता था। ये सब देखकर तोती बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी। ऐसा अक्सर होता था, रोज़ रोज़ उसके साथ ऐसा ही होने लगा। जब ऐसा होता था, एक बार क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और तोता उसे समझा रहा था। उसी समय उसने देखा कि वहाँ पर एक जल कौवा आकर बैठा था। जल कौवा ने तोती को रोता हुआ देखकर उससे पूछा
तो जब ऐसा हुआ तो तोती ने रोते हुए उसको अपनी सारी दास्तान सुना डाली। जब कौवे ने उससे पूछा कि क्या हुआ तोती, तो उसने अपनी सारी दास्तान की कैसे सर्प उसके बच्चे और अंडे खा जाता है, उसने सारी अपनी व्यथा उसको बताई। बोली कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी मैं कभी भोजन की तलाश में बाहर जाती हूँ तो मेरे जो अंडे होते हैं वो सर्प निकल कर उनको खा जाता है। तो इसी समय कौवे ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ एक तालाब में चलो, वहाँ से हम लोग मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। तो तोती ने पूछा, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से हमें क्या होगा। तो जब तोती ने ऐसा पूछा तो कौवे ने कहा कि जब दुश्मन हमसे बलवान हो तब उसके लिए हमें उससे बड़ा कुछ करने का सोचना चाहिए। तो हम पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे और यहीं पास में एक नेवले का बिल है, जिसमें जो मछलियाँ लाएंगे उनको क्या करेंगे, उसी नेवले के पास डाल देंगे और उन मछलियों को नेवले के दरवाजे पर डालते डालते हम सर्प तक लेके आएंगे। जैसे ही नेवला बाहर निकलेगा, मछलियों को खाता खाता वो सर्प के पास आएगा और सर्प को भी वो मार के खा जाएगा। इसके बाद जो थी तोती, उसने उसकी बात मानी कौवे की और वो धीरे धीरे गई और इसके बाद वो दोनों जाके उन्होंने ऐसा ही किया। मछलियाँ वहाँ से तालाब से लेकर आते और एक एक करके नेवले के दरवाजे से लेकर जो उसका सर्व का था द्वार, वहाँ तक वो बिछाते चले गए। कुछ देर बाद फिर कौवे ने कहा तोती से, चलो अब यहाँ पे बैठ के पेड़ पे हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो दोनों लोग पेड़ पे बैठ गए और बैठने के बाद वो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद नेवला निकला और नेवला ने जैसे ही निकल के देखा मछली, तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि अरे वाह भगवान, आज तो आपने हमारे दरवाजे पे भोजन दे दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे करके एक मछली खाए, इसके बाद उसे दूसरी दिखे। ऐसे खाते खाते वो देखता रहा कि अरे वाह, ये तो मछलियों की लाइन लगी है। धीरे धीरे खाता खाता वो उस सर्प के बिल के पास पहुंच गया। उसने कहा, अरे लगता है ये किसी का घर है और लगता है कहीं किसी ने कोई चाल चलने के लिए तो ये मछलियाँ नहीं बिछाई हैं। वो ये सोच रहा था और इसके बाद वो वहाँ पर ऐसे ही बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि यहाँ से कोई बाहर निकलेगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही साँप निकलता है, नेवला सोचता है, अरे वाह! मतलब इसका जाल बिछाया हुआ है। और आप तो ऐसे भी जानते हैं कि तोता और जो हो गए नेवला और साँप एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो उसी समय फिर दोनों लड़ने लगते हैं और इसमें जो है विजय नेवला की होती है। नेवला जो है साँप को मार देता है और जैसे ही साँप को मार देता है, तोता और तोती बहुत खुश होते हैं और तोती नेवला को धन्यवाद देती है और बोलती है कि धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों को या मेरे साथ जो गलत हो रहा था उसे आपने बचा लिया। तो नेवला उसकी बातें सुनकर सोचता है, अरे वाह, ये सब इसका किया हुआ है। वो बोलता है तोती से, क्या वहीं ऊपर बैठे बैठे तुम मुझे धन्यवाद दोगी, नीचे आकर मुझे धन्यवाद नहीं दोगी। ये बातें सुनकर तोती नीचे उतर कर आती है और नेवले के बगल में जैसे ही बैठती है, वैसे ही नेवला झपट कर उसे भी मार के खा जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के तोता सोचता है कि हमने एक दुश्मन से तो छुटकारा पाया, लेकिन दूसरे दुश्मन ने ही हमें वो कर दिया। हम एक से बचे और दूसरे पे जाके वो हो गए, तो एक से बच के दूसरे ने हमें मार डाला। यही बातें जो तो कौवा था वो अपनी कौवी को बताई, उसने सुनाई। यही बातें जो कौवा कौवी को बता रहा था, उसने कहा कि जिस तरह तोती ने एक दुश्मन से बचाने के बाद दूसरे दुश्मन पे भरोसा किया और उसका क्या हाल हुआ कि उसने भी उसे मार डाला, क्योंकि जो दुश्मन है हमारा वो दुश्मन ही है, तो इस बात का तुम ध्यान रखो। तो कौवे ने बताया कि इसलिए कौवे तुम ना जाओ इस लोमड़ी के पास, ये जो लोमड़ी है ये हमारी दुश्मन ही है। तो कवि ने पूछा कि ठीक है, नहीं जाऊँगी, और उसकी बातों पे उसका और इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो कौवे ने कहा, इसी तरह तुम्हें 4 लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए या कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। तो कौवे ने पूछा, ऐसे कौन से 4 लोग हैं, बताइए।
तो कौवा कौवी को समझाता है कि सबसे पहला वो जो आपका दुश्मन है, कभी भी आपको अपने दुश्मन से बिल्कुल भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी आप दुश्मन से मदद मांगने के लिए जाएंगे तो कभी भी वो दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, आप पे वार करेगा। तो कभी भी आप दुश्मन से बिल्कुल भी मदद ना मांगें। दूसरा, अगर बात करें तो अभिमानी घमंडी, तो कभी भी अभिमानी और घमंडी व्यक्ति से मदद बिल्कुल भी मत मांगना, क्योंकि कभी भी अभिमानी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा, वो अभिमान कर देगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा व्यक्ति, तो तीसरा व्यक्ति होता है कपटी। कभी भी आप कपटी व्यक्ति के पास मदद मांगने बिल्कुल भी मत जाना, वो आपके साथ कपट ही करेगा, क्योंकि कपटी व्यक्ति अपने जो व्यक्ति होता है वो अपने कपट से आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा, आपकी मदद तो नहीं करेगा बल्कि वो अपना फ़ायदा निकाल लेगा। तो कभी भी कपटी व्यक्ति के सामने मदद मांगने बिल्कुल भी मत जाना। अब बात कर लेते हैं चौथे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो चौथा व्यक्ति है नशेबाज। कभी भी आपको नशेबाज व्यक्ति से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि हम उससे मदद मांग सकते हैं कि कोई गाड़ी जा रही निकल रही, हमने उससे मदद मांगी, वो तो नशे में है, उसे तो पता नहीं होता कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, कभी भी ऐसे व्यक्तियों से मदद बिल्कुल भी ना मांगे। तो कभी भी रास्ते में आप भूखे हों चाहे जैसे भी हो मर जाना, लेकिन कभी भी आप इन 4 लोगों से बिल्कुल भी मदद मत मांगना। तो कौवे की ये बातें सुनकर कवि समझ जाती है कि हमारा कौवा सही बोल रहा है और हमें इस लोमड़ी के पास नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसे 4 लोगों से बिल्कुल मदद मत मांगना। ज़रूरत भी पड़े कुछ भी हो, आप ऐसे 4 लोगों से बिल्कुल भी मदद मत मांगे। और अब बात कर लेते हैं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं